एक दूध वाला हर रोज हमारे घर दूध देने आता था। वो मुझे रोजाना दूध का गिलास मेरी सास से चोरी से देता और कहता, ये पीने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद न थी, क्योंकि मेरा पति नामर्द था, ऐसा लोगों का कहना था। जबकि सच मैं जानती थी कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। लेकिन जब से मैंने दूध वाले का स्पेशल दूध का गिलास चोरी से लेकर पीना शुरू किया था, मेरा पति मुझसे और भी मोहब्बत करने लगा था। बस उसकी एक ही आदत अजीब थी कि अब वो रोज रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे ये सब काफी अजीब लगता था, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने उनसे एक भी सवाल न किया। दिन भर वो घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंख पर पट्टी बांध देता। तो मुझे काफी हैरत तो होती थी, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया गया था, बल्कि सिखाया भी गया था। इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद ना हुई, तो सास मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। मुझे हमेशा सास से डर लगता था। अगर वो मुझे बांझ होने के ताने देने लगती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से उस दूध वाले को काम पर रखा था, वो हमेशा मुझसे पूछता था, तुम्हें औलाद क्यों नहीं हुई? तो मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी। और वाकई ये सब उसी ऊपर वाले के हाथ में था। इसमें मैं या मेरा पति कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन इस दूध वाले ने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है, आप पर जरूर कोई साया है। शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद अक्सर साया हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी गाय है जो सबसे ज्यादा उम्र वाली है, और उसका दूध एक मंत्र पढ़ करके उसे पीने से आप गर्भवती हो जाओगी। दूध वाले की बातें सुनकर मैंने उसके चेहरे को शक की नजर से देखा। ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। भला के पुरानी गांव का दूध पीने से मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन न आया था। भले ही मैं 5 क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन इन बातों में मैं नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इन सब बातों का पता चल गया तो वो मुझे तलाक दिलवाने में जरा भी देर नहीं करेगी। पहले ही वो इतनी बुरी नजरों से मुझे घूरती है, जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में हो। ना बाबा ना, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। मैंने उसे मुंह पर ही साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कहता रहा, अरे डर क्यों रही हो? और आपकी सास भी इसीलिए मुंह बनाती है क्योंकि उसे औलाद चाहिए, वो वारिस चाहती है। अगर एक बार आप गर्भवती हो गई, वो आपके गुण गाएगी सारा सारा दिन, देख लेना। और सास को या किसी और को बताने की क्या जरूरत है? जब मैं उसे नहीं बताऊंगा और तुम भी नहीं बताओगी तो कैसे पता लगेगा? तुम बेकार में इतना सोच रहे हो। ये काम करके देख लो। दूध वाले ने मुझे सच का आईना दिखाकर लालच दिया था। फिर मैंने उससे सोचने का वक्त मांगा। मुझे आज सोचने का वक्त दो। ये कहते हुए मैं अपने कमरे की तरफ चल दी। जब मैंने उससे सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वो दूध वाला बड़ा बेचैन है कि बस कैसे भी मैं हाँ कह दूं। न जाने मेरी हाँ कहने के पीछे उसका क्या मकसद था, लेकिन उसकी बातों में दम तो था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए दूध ही तो पीना था। फिर अगले दिन मैंने वापसी में उसे हाँ में जवाब दे दिया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मैंने नोटिस नहीं किया था। बस मैं मान गई थी, क्योंकि मुझे भी अब औलाद चाहिए थी। मैं इन बातों पर यकीन ना करने के बावजूद भी हामी भर चुकी थी, और अब मैं सबसे चोरी चोरी वो दूध पीती थी। जैसे ही दूध वाला दूध देने आता तो आगे पीछे देखता। जब कोई नजर न आता तो जल्दी से गिलास मेरे आगे बढ़ा देता, जिसे मैं एक ही सांस में पी जाती थी। और जब से मैंने दूध वाले से वो दूध लेकर पीना शुरू किया था, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था।
अब मुझे यूं लगता था जैसे मेरी सास मुझ पर नजर रख रही हो। उस दिन जब मैं दूध का गिलास जल्दी से पीकर मुड़ी ही थी तो मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे ही घूर कर देख रही थी। उसे यूं खुद को गौर से देखते पाकर मेरे तो डर के मारे पसीने ही छूट गए थे। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होंठ के पास से दूध साफ किया और कहने लगी, बहू, अगर दूध इतना ही पसंद है तो अंदर जाकर गिलास में डालकर पी लेती। ये बच्चों की तरह पूरे बर्तन को मुंह लगाने की क्या जरूरत थी। अब बाकी क्या सब तुम्हारा झूठा दूध पिएंगे। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी अच्छी परवरिश करती तो ये सब देखने को ना मिलता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और जाकर दूध को गर्म करो, सास ने मुझे गुस्से से कहा था। और उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि शुक्र है उसे ये मालूम ना हुआ कि मैंने दूध वाले से अलग गिलास में लेकर दूध पिया है, बल्कि उसे तो लगा था कि मैंने पतीले को मुंह लगाया है। मैंने जल्दी से सास से माफी मांगी और दूध गर्म करने चली गई थी, लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को अब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल रखूंगी और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे अच्छे से वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी खुश रहने लगी थी। लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर सास के साथ काम करने लगी थी। इस बीच एक बहुत ही अजीब बात हुई कि सास ने अब दूध वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए अनुमति दे दी। अब वो रोज सुबह को जाता और दूध लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकत कुछ खटकी थी, लेकिन ये दूध वाला उस गांव के अमीर लोगों में से था। उनका अपना अच्छा खासा दूध का कारोबार था, इसलिए अगर वो कभी कभी होते तो गरीबों पर मेहरबान हो जाते थे। इसलिए मैंने ज्यादा देर इस बात के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास मुझ पर नजर रख रही है। मैं जहां जाती मेरी सास पता नहीं वहां कैसे पहुंच जाती। और अब सास का इस तरह से दूध वाले को घर में रहने की अनुमति दे देना, ये सब जोड़ने की कोशिश करती तो सर में दर्द हो जाता, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब तो यूं महसूस होने लगा था जैसे वो दूध वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन मैं इन सब को अपना वहम समझ रही थी। दूध पीते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था। उस दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी और जो बात पता चली थी वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और अकेले में उस दूध वाले को बुलाकर उसे पैसे देकर उसका धन्यवाद किया। मुझे इस तरह खुश देखकर वो दूध वाला अजीब सी हंसी हंसा और बोला, मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उस दिन मैं इतनी खुश थी, मैंने जल्दी से हामी भर दी। तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मैंने जब पूछा तो वो फिर से हंसने लगा। देखिए, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल करूंगा, लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूं। इंतजार करो, मैं खुद बताऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो दूध मैं रोज पीने के लिए देता हूं अब तुम उसे रोज पीती रहना। अगर नहीं पियोगी तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो वहां से चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी वो दूध पीना नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इतने सालों बाद ये खुशी नसीब हुई थी। मेरी सास तो सबको मिठाइयां बांट रही थी। हवेली को फूलों से सजाया गया था। पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे ये सब देखकर रोना आ गया था। शायद गर्भवती होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव आ रहा था, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती थी तो कभी गुस्सा करने लगती थी। इस बीच मेरी सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, एकदम से जैसे मेरी कदर बढ़ चुकी थी। सही कहा था उस दूध वाले ने, सब सही हो जाएगा। और वाकई सब सही हो गया था। लेकिन अब रोज मुझे दूध का गिलास देने पर दूध वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे 1 घंटा अपने पांव दबाने को कह दिया था। अब मैं ये सब करती हुई काफी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को ये सब पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में ये ख्याल भी आ सकता था
कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती थी। मैंने सोच लिया था अब मैं दूध ही नहीं पीऊंगी तो दूध वाला फरमाइशें कैसे करेगा। अगले दिन मैंने अपनी सोच के मुताबिक दूध पीने से मना कर दिया तो दूध वाले का रंग उड़ गया था। वो परेशान हो गया और बोला, देखो, अगर एक शर्त को ना मानने की वजह से तुम ये सब करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम को तुम खुद चलकर मेरे पास ना आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से ना तो सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी ही दे दी थी, जैसे उसे यकीन हो मैं जरूर जाऊंगी। धिक्कार हो तुम पर और तुम्हारी शर्त पर। जरा शर्म नहीं तुम में? एक शादीशुदा औरत हूं मैं और अब तो गर्भवती भी हूं। मैंने गुस्से से कहा था, तो क्या हुआ, गर्भवती भी तो मेरी वजह से ही हुई हो। अगर मैं उसकी कीमत वसूल कर रहा हूं तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे रात गुजारने का तो नहीं कहा ना। मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो कर लो जो करना है। मैं नहीं पीऊंगी वो दूध, मैंने गुस्से में उसे कहा और वहां से चली गई। 1 घंटे बाद मुझे अपने कमर और पेट में दर्द महसूस हुआ था और फिर दाई को बुलवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तब मुझे वो दूध वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वो दूध ला कर दिया, जिसे पीने से 10 मिनट के बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। उसके बाद मुझे उसके लिए शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने खाना बनाने को मना भी किया, लेकिन मैं अब ठीक हूं कहकर खाना बना दिया और बाद में कपड़े धोकर इस्त्री अपनी काम वाली से करवाकर उसे खुद देने गई थी। और उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे के लिए सामान खरीदने लगे थे और मैं भी अब खुश थी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो दूध वाले का वो हाल करवाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेगा। पिछले कुछ महीने बहुत भारी गुजरे थे। मुझे अपने पति के बजाय उस दूध वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वो भी छुप छुप कर, सिर्फ इस वजह से कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अजीब वाकया हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं सहन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से उस नौकरानी को एक साइड किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहां पर वो दूध वाला खड़ा मेरी सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और दूध वाले को देखा। सास ने दूध वाले को जाने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक न था, ढीठ बना वहीं खड़ा रहा। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो मेरे अलावा लोगों पर भी अपना हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी? वो क्या साबित करना चाहता था? और फिर वो मेरे पास आकर बोला, ये बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ये मेरा बच्चा है। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। डर के मारे मेरा जिस्म कांपने लगा था। वो ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वो एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से एक अखबार में कुछ छुपाकर ला कर दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था शायद वो पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि उस दूध वाले का था? अगर ये सब सच था तो क्या मेरी सास ने जानबूझकर ये सब कराया था? लेकिन क्यों? वो क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे के पत्नी के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और उन सब से भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपने माँ बाप के बारे में सारी सच्चाई का पता था? क्या वो भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई इज्जतदार मर्द ये सब ऐसा कैसे कर सकता था कि उसकी पत्नी को कोई और भी इस्तेमाल करे? ये सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले दिन मैं बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहां से वहां भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था उससे मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है।
अभी तो ये बात भी कंफर्म करनी थी कि ये बच्चा वाकई दूध वाले का है या फिर मेरे ही पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी वजह से मैं ये सब कहती कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं, और मैं अपने पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। अब मैंने सोच लिया था कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाऊंगी जिससे सच का पता भी चल जाए और पति के दिल को ठेस भी ना पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुपकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हो। मेरे साथ उससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अगले कुछ दिनों में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन एक दिन मेरी सास नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई नौकर नजर आ रहे थे। पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया। उससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती, इसने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मुझे पता था ये सब उस दूध वाले का ही काम था। शायद मेरी सास भी इन सब में उसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी वो दोनों मिलकर मेरे साथ क्या करना चाहते थे। पहले दूध पिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का दूध वाले की बातें मानना, उसे ढेरों पैसे देना। उसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। और अब मेरा ये इस तरह किडनैप होना, सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरी किडनैपिंग का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़ी और बदचलन कहकर बुलाते। मैं सोच सोचकर और ज्यादा रोने लगी। उसी समय दरवाजा खुला और मेरे शक के मुताबिक वो वही दूध वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यूं सारी दुनिया के सामने बदनाम करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और मुझे देखे जा रहा था। देखो, तुम जितना कहोगे मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूं इल्जाम मत लगने दो। अगर मैं घर न गई सब मुझे बदचलन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वो मेरी बात को सुनकर अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला, ये सब तुम सच जानने के बाद भी अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे उसकी परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, लेकिन उस घर जहां तुम जाना चाहोगी। दूध वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू कर दिया था। मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां तुम्हारी सास का घर है, और ये बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया था। और जब लोग उसे लेने आए तो मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मगर वो लड़के ना माने। मैंने उनके सर में डंडे मारे, अपनी बहन को साथ लिया और वहां से भागकर अपने घर चला गया। फिर वहां से तुम्हारी सास के पास चला गया और उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, जिसको मैंने अच्छे से सुने बिना ही हामी भर ली। फिर उसने मेरे माँ बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन लोगों को भी। मेरे बाप को नशा ना मिलने की वजह से उन्होंने गुस्से और जज्बातीपन में आकर वहीं पर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्द ही शादी करवा दी, लेकिन तुम्हारी सास की शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। वो जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। उनका बेटा नामर्द था, उसकी पहली 3 तलाकें हो चुकी थी। इस बार उसने मुझे शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने अजय की शादी हुई थी, जो उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी तुम्हारी और मेरी हुई थी। मेरा नाम भी अजय ही है। उसने कहा था जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना है, देर से बच्चा पैदा करना है, जिसकी वजह से तुम उसकी मुट्ठी में ही रहती और उसकी शुक्रगुजार रहती। जब अजय तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता था तो तब कमरे में मैं आता था और वो चला जाता था।
वो बस पति होने का ड्रामा कर रहा था। मैं दूध में पहले तो तुम्हें ऐसी दवाई पिलाता था जिससे तुम में ताकत आए और तुम गर्भवती ना हो, और जब उन्होंने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वो दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवाई दूध में डालकर दे देता था, लेकिन जब तुम गर्भवती हो गई तो मैंने दूध में दवाई डालना बंद कर दी थी, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान देकर क्या मिलता। उस दिन दूध पीने से जब तुम मना कर रही थी तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला कि अक्सर शुरू में ऐसा ही होता है, और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो सब नाटक किया। उस दिन मैंने तुम्हारी सास से कहा था कि मैं और नाटक नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी पत्नी को सब सच बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देती। इसलिए मैं डर गया था और वहां से चला गया। लेकिन अब तुम्हें वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर ली। तुम्हारी सास कुछ नहीं कर सकती, वो जानती है तुम्हें मैं लेकर गया हूं, और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं। वो तो बच्चा दिखाकर सबके सामने ये साबित करना चाहती है कि उसके बेटे में कोई खोट नहीं है। वो लड़कियां ही बांझ थी, और लोगों में अपनी और अपने बेटे की इज्जत कायम रखने के लिए वो नाटक कर रही है। जब वो चुप हुआ तो मैं खामोश अपनी जगह पर बैठ गई। उस औरत ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसी ने नहीं, मेरे अपने पति ने भी। लेकिन वो मेरे आसपास ही रहा, इस बात से मुझे कुछ हौसला मिला। अब मैं दोबारा वही नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं उन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं उसके साथ शहर में ही रही थी। मेरी ड्रामेबाज सास 2 बार आ चुकी थी और मुझे कुछ ना बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसी समय मैंने अपने पति और बच्ची का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सबको सब सच बताकर उस झूठी औरत का असली चेहरा दिखाया, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर उस बीच कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। संत लोगों ने उस औरत पर थू थू की, सास और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा। मजबूर होकर उन दोनों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति यानी दूध वाला अपने घर में रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने ये सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया था। लेकिन ये भी शुक्र था कि वो हमेशा साई की तरह मेरे साथ ही थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।